और समाज को कैसे मजबूत करें, सामाजिक रूप से सभी राज्यों को कैसे जोड़ें, मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और समाज में अब पिछड़ा कोई नहीं है, लगभग सभी आईएएस, आईपीएस और अलग अलग राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। प्रयास करेंगे कि ये जो एक स्टेट में हो, अदर स्टेट में भी हम लोग जब वर्ल्ड फेयर है और दूसरे स्टेट में प्रयास। लोग तो है कोई नाम के है, मगर कोई एक न एक ट्रस्ट को तो आगे बढ़ के कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। और ये बात सच है, क्योंकि हमारी आज कुल देवी है, आराध्य माता है माता नारायणी। दुर्ग जिला के लिए राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम होना, ये हमारे जिला के लिए गौरव की बात है कि कई जीत कई हार बाकी है, अभी तो जीवन का पूरा सार बाकी है, निकल पड़े हैं मंजिल की ओर। ये तो बस एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। हम भिलाई वाले मिल के कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से प्रयास तो किए हैं करने का। अब ये पब्लिक और आप ही लोग बता सकते हैं कि यहाँ का आयोजन कैसा रहा। और चूँकि हमारा विधायक विकेश सेन जी है, उनका भी हमका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और भारत यात्रा किए, 12,000 किलोमीटर का सोलो राइड किया। सेन समान जन जागरण एक मिशन को लेकर, जिसमें मैंने 8 राज्यों में भ्रमण किया। करते आए हैं समाज का कार्यक्रम और हमेशा कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर रहे हैं। रिकेश भैया हमेशा समाज को आगे लाए हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। इस वक्त हम भिलाई में मौजूद हैं, जहां पर मां नारायणी नेशनल वेलफेयर जो एसोसिएशन है उसके द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है और साथ ही साथ यहां पर प्रतिभाओं का सम्मान भी किया जाना है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक रिकेश सेन मौजूद रहे। ये जो वेलफेयर है वो सेन समाज के लोगों के द्वारा बनाया गया है। सेन समाज के जितने भी बड़े प्रतिनिधि थे, ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर से यहाँ पहुँचे हुए थे। राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ के भी अन्य ज़िलों के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। इस प्रोग्राम में क्या कुछ खास रहा, ये जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले विधायक रिकेश सेन क्या कुछ कह रहे हैं। मां नारायणी सेवा समिति के द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया और इसमें शामिल होने के लिए सेन समाज से खुद जो विधायक, इकलौते विधायक पूरे भारत के, वो मौजूद रहे। रिकेश सेन सर, कैसा ये कार्यक्रम था, क्या कुछ खास रहा? देखिए, नारायणी वेलफेयर सोसाइटी जो हमारे राजस्थान से हैं, सेन समाज के लोग, उनका आयोजन था। और समाज को कैसे मजबूत करें, सामाजिक रूप से सभी राज्यों को कैसे जोड़ें, क्योंकि सभी राज्यों में सेन नाई समाज है और सभी जगह अलग अलग भाषा होता है। तो इसमें हम सामूहिक रूप से सभी राज्यों को जोड़ के एक सेन समाज का गठन कैसे करें, उसकी भी चिंता किया गया है। मुझे लगता है कि समाज बहुत संगठित हो रहा है, मजबूती से आगे बढ़ रहा है और समाज में अब पिछड़ा कोई नहीं है। लगभग सभी आईएएस, आईपीएस और अलग अलग राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पिछड़ा वही है जो आज भी नशे में है, आज भी गलत अपराधों में फंसे हुए हैं। ऐसे परिवार लोग ही जो पिछड़े हैं। अगर जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा तो परिवार कभी पिछड़ा नहीं हो सकता। उसकी चिंता आज इस सामाजिक बैठक में किया गया। आपने समाज के उत्थान के लिए बहुत बड़ी सीख आज समाज के लोगों को दी और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपकी क्या कोई प्लानिंग चल रही? क्योंकि अपने विधानसभा के लिए तो आप बहुत सारी योजनाएं लाते हैं, पर समाज के लिए आपकी तरफ से क्या खास रही? समाज के लिए एक ही प्लान है कि सबसे पहले संगठन एक हो, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, हर प्रदेशों में एक प्रदेश अध्यक्ष हो और जो फैसले राष्ट्रीय स्तर पे हो वो नीचे जमीनी तक पहुँचे, उसकी चिंता का करने का काम अब किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, सेन समाज के कोषाध्यक्ष अजय कुमार सेन भी हमारे साथ मौजूद है। कैसा रहा आज का कार्यक्रम? बहुत अच्छा रहा आज का कार्यक्रम। जिस तरह से हम लोग उम्मीद नहीं किए थे, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके और अगले बार इससे ज़्यादा प्रयास करेंगे कि ये जो एक स्टेट में हो, अदर स्टेट में भी हम लोग जब वर्ल्ड फेयर है और दूसरे स्टेट में प्रयास करेंगे। भी हमारे साथ मौजूद है, भीखम सेन है, दुर्ग जिला अध्यक्ष है। कैसा रहा आज का कार्यक्रम, क्या कुछ खास था? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था और ये राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम था और राष्ट्रीय माता नारायणी ट्रस्ट का उसका आयोजन था और बहुत अच्छे कम समय में सफलतापूर्वक कार्यक्रम हुआ। और दुर्ग जिला के लिए राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम होना, ये हमारे जिला के लिए गौरव की बात है। और हम यह चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आया करके, लेकिन कम से कम अभी 200-250 पब्लिक है, वह बहुत कम समय में अच्छा पब्लिक हो गया और हमारा कार्यक्रम आज अच्छा ढंग से हो गया और सफल आयोजन है। बहुत बहुत बधाई सफल आयोजन के लिए। रितेश सेन जी भी हमारे साथ हैं। आप बताइए कि किस तरीके से आपने इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी की थी? विधायक भी पहुंचे, कई तरह की सलाह भी दी उन्होंने कार्यक्रम को लेकर। एक्चुअल में हम लोग ये प्रोग्राम 2-3 महीने से पहले से हम लोग कर रहे थे
और ये जो हमारा ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट जैसे रिकेश भैया ने बोला कि बहुत से ट्रस्ट हैं, मगर एक न एक ट्रस्ट को तो आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ट्रस्ट है, कोई लुप्त तो है, कोई नाम के है, मगर कोई एक न एक ट्रस्ट को तो आगे बढ़ के कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। और ये बात सच है, क्योंकि हमारी आज कुल देवी है, आराध्य माता है माता नारायणी, और आपको विश्वास नहीं होगा कि वहाँ ऐसे ऐसे चमत्कार हैं, ऐसे ऐसे अद्भुत दृश्य, ऐसे ऐसे प्राकृतिक हैं कि आप भी वहाँ जाए तो समझ आए। उस चीज़ को हम अपने समाज में ग्रहण करके अपने समाज के लोगों को जागृत करना चाह रहे हैं, ताकि आप जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, हमारी माता को जाने, हमारी कुल देवी देवताओं को जाने कि हमारे सेन समाज में होता क्या है। क्योंकि सेन का मतलब होता है सेवा करने वाला, नेतृत्व करने वाला। आज हम भले समाज में अलग अलग रूपों में, वर्गों में है, मगर नाई तो नाई होता है, और नाई को हमेशा अपनी जात छुपानी नहीं चाहिए, और सामने सामने सबके आना चाहिए, और एक से बढ़कर एक हिस्सा करना चाहिए। मैं बहुत रितेश भैया से प्रेरित हूँ, मैं रितेश भैया का बहुत सम्मान करता हूँ, और इसी कारण मैं ये प्रोग्राम हमने यहाँ करवाया, क्योंकि ये पिछले बार प्रोग्राम हमारा जयपुर में था, मगर रितेश भैया नहीं आ पाया किसी कारण से। राजस्थान से नहीं, रहने वाले हम राजस्थान के हैं, मगर दुर्ग में रहते हैं। अच्छा, हाँ। और आप कोषाध्यक्ष हैं, नाम जी, मैं अनिल कुमार सिंह, दुर्ग कोषाध्यक्ष। ये बहुत ही गौरव का विषय है कि श्री नारायण धाम के नेतृत्व में आज बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, और ये प्रशंसनीय है। हमारे क्षेत्र के विधायक, लाडले विधायक जी की उपस्थिति में बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ है, और ये एक अलग संदेश जाता है। सेन समाज एक बहुत बड़ा सेवाभावी समाज है। सेन समाज एक पूर्ण रूप से संपूर्ण समाज है, जिसकी परिकल्पना पूरे छत्तीसगढ़ का भी तो पूरे भारत देश में हो रही है, और ये सेन समाज से ही बड़े बड़े योद्धाएँ निकल के आए हैं, और आने वाले समय में हमारे समाज से एक बहुत सुंदर एक कोई बड़ा एमएलए बनेगा, कोई सांसद बनेगा। ये निश्चित रूप से आने वाला समय बहुत एक अच्छा समय रहेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं पूरे समाज को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लास्ट में एक पंक्ति कह के ख़त्म करूँगा कि कई जीत कई हार बाकी है, अभी तो जीवन का पूरा सार बाकी है, निकल पड़े हैं मंजिल की ओर, ये तो बस एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। और आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं नीलकंठ श्रीवास, शेर सेन समाज भिलाई अध्यक्ष हूँ। अच्छा, भिलाई से ही हूँ मैं, और चूँकि ये प्रथम आयोजन यहाँ छत्तीसगढ़ भिलाई में, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आयोजन हो रहा है, तो हम सब गदगद हैं भिलाई वासी। और हमारे पास संदेश आया था कि भाई यहाँ पे आयोजन करना है प्रथम बार, तो हम सब जिला दुर्ग जिला भीखमसेन, हम भिलाई वाले मिल के कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से प्रयास तो किए हैं करने का। अब ये पब्लिक और आप ही लोग बता सकते हैं कि यहाँ का आयोजन कैसा रहा, और चूँकि हमारा विधायक रिकेश सेन जी है, उनका भी हमका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आज विधायक जी ने अपना हर संभव सहायता भी यहाँ प्रदान किया है, तो आयोजन तो हम भरपूर प्रयास किए कि अच्छा रहा। और प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। जी, ये बोलने वाला था मैं। प्रतिभा सम्मान अभी होना बचा है अभी, अच्छा। है ना। जो बच्चे अच्छा खेल कूद में है, पेंटिंग में है, लिखाई पढ़ाई, जी बच्चों का, हाँ। और प्रतिभा मतलब जो रक्तदान जो किए हैं उनका भी, मतलब प्रतिभा मतलब जो भी कार्य क्षेत्र में है उनका प्रतिभा सम्मान होने का है। ठीक है, आप लोग भी पदाधिकारी हैं? नेशनल वेलफेयर का सदस्य हूँ मैं। अच्छा, कैसा रहा आज का कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। विधायक जी हमारे जो बोले हैं, रिकेश सेन जी बहुत अच्छा बात बोले। पिछला वर्ग के हैं, लेकिन आना चाहिए और सबको समझना चाहिए, और समाज में उठते बैठते रहेंगे तब कुछ जानकारी मिलेगा। अब नहीं आने के चलते कुछ जानकारी नहीं मिल पाता है जी। और बहुत अच्छे हैं विधायक। तो भिलाई में आयोजित इस अधिवेशन में दूर दूर से लोग पहुंचे हुए, जैसा हमने बताया था। कुनकुरी ब्लॉक से हैं, संरक्षक है वहाँ के। आपका नाम क्या है सर? बद्रीनाथ श्रीवास। कैसा रहा आज का कार्यक्रम? बहुत सुंदर, इतना सुंदर समाज के माध्यम से जो हमारे विधायक जी बोले, इतने सुंदर संगठन के लिए, एकता के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए, सभी जितने भी अनेक टाइटल हैं, अनेक रूप से भाई पद प्रतिष्ठा से युक्त हैं, वे सब एक हो जाए तो हमारा समाज इतने आगे की ओर अग्रसर होगा। इसके लिए हम विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे शुभ अवसर को हमने आज साक्षात रूप से, प्रकट रूप से देखा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। चलिए, अब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से मिलाएंगे। सेन समाज से बिलोंग करते हैं लकी सेन, यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, इनका खुद का पेज है। आप भी आज इस प्रोग्राम में पहुंचे हुए थे, कवर करने या शामिल होने? मैं शामिल होने और कवर होने दोनों पहुंचा था, क्योंकि मेरा काम है। मैं पिछले 2-2.5 साल से इस काम को अंजाम दे रहा हूँ,
और भारत यात्रा किए, 12,000 किलोमीटर का सोलो राइड किया। वाओ। सेन समाज जन जागरण एक मिशन को लेके, जिसमें मैंने 8 राज्यों में भ्रमण किया और 8 राज्यों में समाज की स्थिति परिस्थिति क्या है सारी चीज़ देखा, जाना, राजनीतिक देखा। हमारे रिकेश सेन जी इकलौता विधायक है पूरे छत्तीसगढ़ के, उनके बारे में पूरा प्रचार किया कि हमारे समाज ने इकलौता छत्तीसगढ़ में विधायक दिया है। तो ये सब काम मैं करता हूँ और समाज में एक्टिव हूँ। साथ में मेरा एक छोटा सा मेकओवर आर्टिस्ट हूँ। छत्तीसगढ़ जितने भी इंडस्ट्री में जो लोग हैं, सेलिब्रिटी है, उनका मेकओवर करता हूँ। मुंबई में पढ़ा बड़ा हूँ, मुंबई में काम सीखा हूँ और छोटा सा दुकान है मेरा मॉल में। अच्छा, सूर्या मॉल में। चलिए, तो अगर आपको भी अपना मेकओवर करना है, स्मार्ट बनना है, तो आप लकी जी की शॉप में आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आशा उमरे जी हैं, समाज में काफ़ी एक्टिव रहती हैं। कैसा रहा आज का कार्यक्रम? बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम और चाहती हूँ कि ऐसी सब भाई लोग मिल के कार्यक्रम करते रहे, है ना। पहले बहुत दिन के बाद अभी नारायणी जी हम लोग से जुड़ी हुई है ना। पहले तो हम लोग करते आए हैं समाज का कार्यक्रम और हमेशा कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर रहे हैं। रिकेश भैया हमेशा समाज को आगे लाए हैं और रिकेश भैया की टीम बहुत बुलंद है और रिकेश भैया हमारे समाज के हैं। आप नेतागिरी में जो भी हैं, विधायक हैं, है ना, तो बहुत अच्छे हैं भैया और समाज को क्या पूरे हर समाज के लोगों को मिल के चल रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज के लोग भी ऐसे आगे आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। जैसे बेटी भी है, हमारी समाज की है ये बेटी, ये भी आज हमारे समाज की बेटी नाम रोशन कर रही है। वैसे हमारे बेटे बेटी लोग सब नाम रोशन करने, यही चाहती हूँ और भाई लोग से उम्मीद करती हूँ कि इसी तरीके से समाज के साथ जुड़े रहें और कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट पुनीत कौशिक जी भी मौजूद थे। ये भी सेन समाज से ताल्लुकात रखते हैं। कैसा रहा आज का कार्यक्रम? देखिए, आज ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और इस कार्यक्रम में एक स्वागत की कड़ी में एक परिवर्तन समाज ने जो किया वो ये किया, पहले समाज के जो पदाधिकारी होते थे वो अतिथियों का स्वागत करते थे। इस बार मातृशक्ति को पहले स्वागत का सम्मान दिया गया। तो सबसे पहली बार समाज में एक अच्छा परिवर्तन है। हम चाहते हैं कि इससे महिलाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। एक अच्छी पहल हुई है। मैं चाहता हूँ नाम भी है, नवरात्रि भी है और माँ नारायणी का हम कार्यक्रम भी कर रहे हैं, हमारी कुल माता है। तो ऐसे समय में हमने मातृशक्ति को जो सम्मान दिया है और मैं चाहता हूँ कि समाज में कड़ी बनी रहे। जी जी। ये सम्मान का सबसे पहला हक हम मातृशक्ति को दें। ये एक अच्छा लगा कार्यक्रम में। बातचीत करते हैं, बालोद के जिला अध्यक्ष है संतोष कौशिक जी। कैसा रहा आज का कार्यक्रम? क्या कुछ खास था? बहुत शानदार। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदनाई। जहाँ ट्रस्ट वाली कोई बात होती है वहाँ सेवा का एक माध्यम है। और ये भाई रिकेश सिंह जी हमारे छत्तीसगढ़ के एक ऐसे हमारे नेता हैं जो देश के पहले हमारे विधायक हुए हैं। जब ये विधायक नहीं होते थे तो हम लोग चिल्लाते थे हमारा कोई आदमी नहीं है, लेकिन आज हमारा रिकेश भाई जी हैं। उनके माध्यम से और उनके नेतृत्व में पूरा छत्तीसगढ़ कहना चाहिए अब हमारा समाज बहुत आगे बढ़ेगा छत्तीसगढ़ में भी। और यहाँ का कार्यक्रम तो जोरदार है। बालोद जिले में भी हम 14 अप्रैल को सेन जयंती मनाएंगे। वहाँ तो लगभग 10,000 की भीड़ रहेगी। हर साल होती है वहाँ सेन जयंती। हम लोग लगभग 15वां-16वां साल है ये, और अलग अलग जगह में करते हैं। इस समय दल्ली राजनम है। रिकेश भाई जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है और आएंगे और वहाँ का आप लोग भी आइएगा उस दिन कार्यक्रम में। और हमारा समाज कैसे आगे बढ़ता है, हम लोग कैसे समाज को आगे बढ़ाते हैं, समाज के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, वो आप लोग आके बालोद में देखिए। बिल्कुल देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, नंद कुमार सेन जी भी मौजूद रहे इस कार्यक्रम में। सर, कैसा रहा पूरा कार्यक्रम? क्या कुछ खास था? कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। एक तो माँ नारायणी माता को कोई हमारे समाज के लोग इधर छत्तीसगढ़ में नहीं जानते थे। कुछ लोगों को पता था, जैसे मैं आदरणीय विमल सेन जी के माध्यम से मारवाड़ और एमपी के दौरे में, राजस्थान के दौरे में मैंने गया हूँ तो मुझे मालूम था। ऐसे कुछ लोगों को मालूम था। अब ऐसी प्रशिक्षण पहली बार तो माँ नारायणी वेलफेयर सोसाइटी यानी ट्रस्ट का पहली बार तो यहाँ आयोजन हुआ है। इससे लोग जानेंगे और ख़ासकर भिलाई में आयोजन हुआ, इसलिए यहाँ अनेकों प्रदेश के लोग भिलाई स्टील प्लांट में और विभिन्न व्यापार करने यहाँ रहते हैं। अब जानकारी होगी। अब सेन समाज के सब लोग अब
माँ नारायणी को जानेंगे तो कार्यक्रम का आयोजन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इस अधिवेशन में न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि बाहर राज्यों से भी मुख्य अतिथि पहुंचे हुए थे हमारे साथ, आप देख सकते हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए और कैसा रहा आज का कार्यक्रम? मैं नायक सुबेदार शैताना राम, मैं भारतीय थल सेना से रिटायरमेंट हूँ। मैं जोधपुर से आया हूँ। यहाँ छत्तीसगढ़ में ये पहला आयोजन है माँ नारायणी नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट का। ये अधिवेशन सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं है, इसमें राजस्थान के भी हैं, गुजरात के भी हैं और इसमें झारखंड के भी आए हैं और मध्य प्रदेश के भी हैं। तो ये सर्व सैन समाज का मानता हूँ मैं तो कि ये माँ नारायणी नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वाधान में जो हो रहा है ये सब सर्व सैन समाज का है। यहाँ के जो जितने भी सैन संगठन हैं उनका बहुत ही अच्छा सहयोग रहा हमारे साथ में और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ। विधायक जी आए अपना व्यवस्थित समय निकाल करके और वो उनका थोड़ा समय का अभाव के वजह वो बाहर जाना था उनको, तो वो चले गए। और बाकी अभी प्रतिभा सम्मान समारोह वगैरह हमारा कार्यक्रम चल रहा है, अभी होना बाकी है। पहली बार छत्तीसगढ़ आए हैं? जी, मैं पहली बार आया। कैसा लग रहा है भिलाई? मुझे अच्छा लगा, मुझे बड़ा यहाँ का व्यवहार और यहाँ के जो मेहमानगिरी है बहुत अच्छी लगी मेरे को, समझे। और हमारा जो माँ नारायणी वेलफेयर ट्रस्ट है उसका मुख्य उद्देश्य है धरातल पर कार्य करना। इसी के साथ मैं एक चीज़ भी कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ ने जो कार्य किया है और मैं हमेशा से सुनता आया हूँ और आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। क्या बात है। देखिए, राजस्थान, गुजरात, अलग अलग जगह से आज पहुंचे हुए थे लोग और किस तरीके से उन्हें छत्तीसगढ़ भी लुभा रहा है। यहाँ के लोग पसंद आ रहे हैं। बेहद ही खास आयोजन रहा और अभी बच्चों का सम्मान भी किया जा रहा है। विधायक राकेश सेन इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, कई सामाजिक बातें उन्होंने की। चलिए, इसी के साथ फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। मुझे यानी निधि को दीजिए इजाज़त और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे CG भास्कर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।